बच्चों अब आते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। कुछ हम मान के चल रहे हैं आइडियल गैस के लिए चीजें, हम पढ़ भी चुके हैं थोड़ी बहुत, फिर पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सुनते आओ या रेदर लिखते जाओ। मॉलिक्यूल्स की वजह एटम्स भी हो सकते हैं अगर तुम्हारे पास इनर्ट गैस की बात करी जा रही है। ये साफ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Volume occupied by gas molecules is very very less. Volume of gas molecules is very very less than volume of container. So volume available for gas molecules to move is almost equal to volume of container. ये याद होगा, ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ये भी हमने डिस्कस करा था। आइडियल गैस की बात करें, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, दस molecules move independently. Okay. So can ideal gas be liquefied? No. No attractive forces cannot be liquefied. Next, molecules move in random motion in straight line in all directions with different but constant velocity. The direction of motion changes when they collide with walls of container या other gas molecules. डायरेक्शन ऑफ मोशन तभी चेंज करता है when they collide with walls of container या when they collide with other gas molecules बच्चों। The collisions are perfectly elastic. इलास्टिक कोलिजन पता है क्या होता है? And there is no net change. There is no net change in energy during collisions.
ठीक है बच्चों। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी तो हो सकता है कि जिस जो मॉलिक्यूल टकराया उसकी एनर्जी स्लो गई, दूसरे की बढ़ गई। ठीक है ना बच्चों। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कैन टेक प्लेस। रीडिस्ट्री redistribution of energy can take place. Can take place. लेकिन ओवरऑल एनर्जी वही रहेगी। Effect of gravity on molecules is negligible. नहीं तो सारे मॉलिक्यूल्स जमीन पे पड़े हुए दिखाई दे रहे होते। नेक्स्ट बच्चों, टेम्परेचर, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर ऑफ गैस is a measure of its kinetic energy. टेम्परेचर ऑफ गैस ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ज्यादा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ती जाएगी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस is proportional to absolute temperature. That is temperature in Kelvin. Okay. Kinetic energy of gas is directly proportional to temperature in Kelvin. अब देखो गाइस, टोटल एनर्जी ऑफ गैस क्या हो जाएगा? आइडियल गैस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, हाँ है ना? राइट गाइस। टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने बताया था उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते। पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस तो है नहीं मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं, फॉर आइडियल गैस ओनली, टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर है ही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस के केस में जीरो है। तो हम टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कह सकते हैं फॉर आइडियल गैस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। मतलब ये जो है, दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस। रियल गैस के लिए सिर्फ हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, लेकिन उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी रियल गैस में, क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्क। नेक्स्ट 8। ओके। प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। आपस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, उससे तुम्हारा प्रेशर नहीं आता। अब कुछ फॉर्मूले गाइस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। पहली चीज बच्चों, मॉलिक्यूलर मास को क्या मैं लिख सकता हूँ? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स कैन बी रिटन एज, मतलब मास ऑफ वन मोल है, m0 इज द मास ऑफ वन मोल। कैन आई राइट दिस डाउन एज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू Na? This is the mass of one mole and this is the mass of one molecule बच्चों। हाँ है ना?
क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? दैट्स गुड। सबसे पहले आते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड which is CRMS. CRMS is defined as पहले हमने स्क्वायर लिया स्पीड्स का। बच्चों सुनते आओ गाइस, प्लीज आवाज नहीं। पहले हमने स्क्वायर लिया स्पीड्स का। हर एक गैस मॉलिक्यूल, सपोजिंग 10 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उन 10 की अलग अलग स्पीड होगी, उन सब की स्पीड का स्क्वायर का सम लिया। ठीक है ना बच्चों? एवरेज मीन लिया, स्क्वायर ऑफ स्पीड का मीन लिया, स्क्वायर ऑफ स्पीड का मीन लिया, और मीन का क्या ले लिया? रूट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स where C1, C2, C3, Cn, these are the speeds of the n molecules present inside the gas. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आया, दैट केम आउट एज रूट 3 RT बाय मॉलिक्यूलर मास। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया? रूट 3 RT बाय मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे अगर तुम्हें स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो आर की वैल्यू उठाओगे तुम 8.314 जूल वाली। और अगर तुम आर की जूल वाली वैल्यू उठा रहे हो, तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो किस में होना चाहिए? केजी में। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहाँ पे जो हमें मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा वो किस में लेना पड़ेगा बच्चों? इन केजी। इन केजी, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहां तक? अगर तुम आर के लिए 8.314 उठाते हो, मॉलिक्यूलर मास केजी में लेते हो, तो तुम्हारा यू विल गेट आरएमएस स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट आते हैं एवरेज स्पीड या मीन स्पीड पे। एवरेज स्पीड या मीन स्पीड, इट इज अ मीन या एवरेज ऑफ स्पीड्स। ये हमने एवरेज ले लिया स्पीड्स का। क्लियर है बच्चों? क्लियर और नॉट? ये आता है रूट 8 RT बाय पाई एम नॉट। क्लियर है बच्चों? ना, डेरिवेशन पे हम जानिए। फैक्टर रिमेंबर, दिस इज योर मीन स्पीड बच्चों। क्लियर है गाइस? मीन स्पीड। तीसरे पे आते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, CMP। ये C एवरेज था, वो CRMS था। तो बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? भाई ऐसे मान के चलो 10 मॉलिक्यूल हैं, 4 के पास स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, 3 के पास है स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, और 2 के पास स्पीड है से कितना लिया था मैंने, 4 3 और लेटर से एक और 3 के पास है स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बच्चों। स्पीड possessed by majority of molecules is most probable speed, and this is given as root 2 RT by molecular mass. Clear to everybody or not guys? हर एक बच्चों क्लियर है? Well, that's good. कर लिया नोट हर एक बच्चे ने?
ठीक है। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम है, एवरेज स्पीड उससे ज्यादा है, आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा है बच्चों। ठीक है गाइस, हाँ है ना, क्लियर, दैट्स गुड। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन देखते हैं बच्चों। रेशियो अगर तुम लोगे तो क्या आएगा, अगर तुम रेशियो लोगे तो तुम्हारा रेशियो आएगा इन तीनों का, √2:√8/π √3। क्लियर है बच्चों, गॉट इट और नॉट। और ये वैल्यू आती है 1:1.128:1.224। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि तुम्हें से एवरेज स्पीड दे रखी है और पूछ लेंगे व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बच्चों। एवरेज स्पीड दे दिया और पूछ लिया व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे बच्चों, बताना जरा। अगर एवरेज स्पीड एक्स है तो व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बच्चों, बताओ मुझे। अगर एवरेज स्पीड एक्स है देन व्हाट इज द, सॉरी, आरएमएस स्पीड क्या होगा। अगर एवरेज स्पीड एक्स है देन व्हाट विल बी द आरएमएस स्पीड। अगर ये रेशियो पता है गाइस, रेशियो पता है कैसे यूज करते हैं, दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू y/x। मैंने कहा था एवरेज स्पीड को x मान लो तो आरएमएस स्पीड क्या होगी, इट विल बी 1.224/1.128 इंटू एक्स। 1.224/1.128 इंटू एक्स इज योर आरएमएस स्पीड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। अगर एवरेज स्पीड एक्स है तो आरएमएस स्पीड वाई इज 1.224/1.128 दिस होल इंटू एक्स। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस, ऑल राइट। अब आते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। बच्चों एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, kinetic energy of first molecule plus kinetic energy of second molecule and so on till nth molecule by n। हाँ है ना बच्चों, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये, दूसरी वाली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये। यहां पे मैं कौन सा एम नॉट ले रहा हूं, छोटे वाला बड़े वाला का है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ गैस मॉलिक्यूल, आई एम टेकिंग स्मॉल एम नॉट। रिमेंबर गाइस, स्मॉल एम नॉट कैपिटल एम नॉट के बीच में रिलेशन दिखा था अभी थोड़ी देर पहले हमने, ये स्मॉल एम नॉट है। एम नॉट इज द मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हाफ एम नॉट। हाँ या ना। और ये क्या बन जाएगा, ब्रैकेट वाली चीज क्या बन जाएगी, CRMS का स्क्वायर। दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये आ रही है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बच्चों, हाफ एम नॉट CRMS स्क्वायर।
अब एक काम करते हैं, सीआरएमएस का तो फॉर्मूला पता है हमें, हाँ है ना। ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है, इसमें सीआरएमएस की वैल्यू डाल दो। 3 RT/m0, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? ये बन जाएगा 3/2 RT। ये स्मॉल m0 इज द मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, दिस वाज द मास ऑफ वन मोल गैस मॉलिक्यूल। तो डू यू रियलाइज बाय Na आ जाएगा टर्म? यू विल गेट दिस बच्चों, हाँ या ना? कैपिटल m0 was Na into small m0, रिमेंबर दैट, हाँ है ना? गुड। अब हमने R, जो कि हमारा गैस कांस्टेंट था, R/Na को क्या लिख दिया मैंने? Kb, वेयर Kb इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। Kb को हम क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, के या केबीटी लिखते हैं इसे। बेटा m0 was the mass of one gas molecule, this was the mass of one mole gas molecule। तुम्हें याद होगा ऊपर हमने रिलेशन देखा था, कहां चला गया? ये रहा, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। समझ गए? तो कमिंग बैक टू इट, ये हमारा है। केबी की वैल्यू क्या होगी? R/Na को अगर तुम सॉल्व करते हो, इट विल बी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मोल। दिस इज योर केबी बच्चों। क्लियर है गाइस? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो 3/2 kBd इज द मास, 3/2 kBd इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों? दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तुम्हें दिख रहा है, इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टी बच्चों, है ना गाइस? इट इज डिपेंडेंट ऑन टी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो हमने पढ़ा था ना, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, वही चीज आ रही है। नाउ व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी पर मोल? ये तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल था, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी पर मोल? बताओ बच्चों। अगर पर मॉलिक्यूल इट इज 3/2 kBd, तो पर मोल क्या होगा? इंटू Na, हाँ है ना? और Na हमारा क्या होता था? Kb इंटू Na क्या होता था? R। तो ये 3/2 RT बच्चों। अगर पर मॉलिक्यूल 3/2 kBd है, तो पर मोल कितना हो जाएगा? 3/2 RT। और अगर हम देखें एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स ऑफ गैस, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी 3/2 nRT बच्चों, हाँ या ना? जिसको मैं 3/2 PV भी लिख सकता हूं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गाइस लेट मी नो। तब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं गाइस तुम्हें। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस is decreased isothermally, find change find change in kinetic energy of gas। बताओ बच्चों क्या चेंज आएगा? अगर वॉल्यूम हम डिक्रीज कर देते हैं आइसोथर्मली, व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस? व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस? बोलो गाइस। बताओ बच्चों।
लेट मी नो। गाइस एक चीज देखो, हम कहते हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तुम कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अंडरस्टैंड करो गाइस कि तुम्हारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे डू यू रियलाइज अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इंटू वी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब तुमने तो एक फैक्टर देखा कि वॉल्यूम तुम्हारी कम हो रही है, आइडिया इज प्रेशर प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से P इंटू वी का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। या फिर तुम यहां से भी देख सकते थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्म याद है बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, तुम ये वाला फॉर्मूला देखो, एन सेम है, टी सेम है, तो डू यू रियलाइज काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम, सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल एक्चुअली बी जीरो। मतलब तुम्हें अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखना है तो इससे देखो, इससे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वी कम हो रहा है तो पी प्रोपोर्शनेटली बढ़ भी रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। So the change in kinetic energy, there will be no change in kinetic energy. या change in kinetic energy will be zero. अब आते हैं रिलेशन बिटवीन पी एंड सी आर एम एस। हाँ बेटा। हाँ, बस थोड़ा सा ही बचा है। प्रेशर और सीआरएमएस के बीच का रिलेशन, गाइस पी एम नॉट इक्वल टू डी आर टी होता है। हाँ है ना? पी एम नॉट इक्वल टू डी आर टी होता है, नहीं होता है? गुड। तो पी को मैं लिख सकता हूं डी आर टी बाय एम नॉट। अब हमें पता है थ्री आर टी बाय एम नॉट क्या होता है? सी आर एम एस स्क्वायर। तो आर डी बाय एम नॉट की वैल्यू डाल दो यहां पे, आर डी बाय एम नॉट की वैल्यू यहां पे डाल दो, क्या बनेगा गाइस ये? पी विल बी 1/3 डी सी आर एम एस स्क्वायर। डेंसिटी को कई बार रो की फॉर्म में भी लिखा जाता है, रो भी लिखा जाता है, तो 1/3 रो सी आर एम एस। दैट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सी आर एम एस। पी इज 1/3 डेंसिटी इंटू सी आर एम एस स्क्वायर। प्रेशर इज 1/3 डेंसिटी इंटू सी आर एम एस स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? बच्चों बताओ। क्लियर टू एवरीबॉडी? हर एक बच्चों क्लियर है? दैट्स गुड। बच्चों अभी आवाज नहीं प्लीज। यहां तक समझ गया है हर एक बच्चा? दैट्स गुड।